काव्या बेंगलुरु में एक एचआर मैनेजर अपनी लाइफ ऑनलाइन जीती थी। उसकी सुबह सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि नोटिफिकेशंस के लगातार पिंग से शुरू होती थी। बिस्तर से उठने से पहले ही वह ईमेल और मैसेज स्क्रॉल कर रही होती थी। उसका दिमाग काम की योजनाओं से भरा होता था। उसकी माँ उसे बाहर फूल देखने के लिए कहती थी, लेकिन काव्या बस मुस्कुरा देती, अपने फोन से चिपकी रहती। उसे लगता था कि उसकी डिजिटल रूटीन उसे प्रोडक्टिव बनाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक बढ़ता हुआ खालीपन महसूस होता था। उसकी असली लाइफ रुकी हुई थी, हमेशा एक दिन के लिए टल जाती थी जो कभी नहीं आता था। काव्या का काम का दिन मल्टीटास्किंग, ईमेल, कॉल और अंतहीन नोटिफिकेशंस का एक धुंधलापन था। सुबह की शुरुआत ही अलार्म की आवाज और फोन की स्क्रीन पर चमकते नए मैसेज से होती थी। जैसे ही वह ऑफिस पहुंचती, उसकी टेबल पर काम की फहरिस्त उसका इंतजार कर रही होती। हर मिनट में कोई नया टास्क, कोई नया अपडेट। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ती रहती और दिमाग लगातार अगले काम की प्लानिंग में लगा रहता। उसके सहकर्मी उसे मशीन कहते थे और वह इसे एक सम्मान की तरह पहनती थी। उसे लगता था कि उसकी मेहनत और तेजी ही उसकी पहचान है, लेकिन कभी कभी वह सोचती थी, क्या वह सच में मशीन बनती जा रही है? क्या उसकी इंसानियत कहीं पीछे छूट रही है? लेकिन काम और लाइफ के बीच की सीमाएं गायब हो गई थी। लंच भी स्क्रीन के सामने खाया जाता था। कभी कभी तो उसे याद भी नहीं रहता कि उसने खाना कब खत्म किया। हर बाइट के साथ एक और ईमेल, एक और मीटिंग नोटिफिकेशन। वह ऑनलाइन परफेक्ट लाइफ स्क्रॉल करती थी, खुद से और ज्यादा कटा हुआ महसूस करती थी। सोशल मीडिया पर सब कुछ चमकदार दिखता, लेकिन उसकी अपनी दुनिया में एक खालीपन सा था। कभी कभी उसे लगता जैसे वह खुद को ही भूलती जा रही है। शाम का मतलब और ज्यादा स्क्रीन और ज्यादा शोर और कोई असली आराम नहीं। दिन भर की थकान के बाद भी दिमाग को चैन नहीं मिलता। हर तरफ से आती नोटिफिकेशंस और काम की यादें उसे घेर लेती। जब उसके पिता ने फोन किया तो उसने मुश्किल से सुना, काम से विचलित थी। उसकी आवाज में थकावट और बेचैनी साफ झलक रही थी, लेकिन वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई। व्यस्त रहना अच्छा है, लेकिन जीना भी जरूरी है, उन्होंने कहा। उनके शब्दों में एक सच्चाई थी जो काव्या के दिल को छू गई। वह जानती थी कि उसे रुकना चाहिए, सांस लेनी चाहिए, लेकिन एक और नोटिफिकेशन हमेशा उसे खींच लेता था। जैसे ही वह थोड़ी देर के लिए रुकने की कोशिश करती, कोई नया अलर्ट, कोई नया मैसेज उसे फिर से उसी दौड़ में शामिल कर देता। क्या कभी यह सिलसिला थमेगा? एक रविवार उसका लैपटॉप और फोन दोनों बंद हो गए। उसकी डिजिटल दुनिया अंधेरे में डूब गई। घबराहट होने लगी। वह अपने डिवाइस के बिना खोया हुआ महसूस कर रही थी। बिना स्क्रीन के उसे चुपचाप बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा, बेचैन और चिंतित। घंटे बीत गए और उसे एहसास हुआ कि वह कितनी निर्भर हो गई थी। खामोशी परेशान करने वाली थी, लेकिन इसने उसे अपने खालीपन का सामना करने पर मजबूर किया। वह अपने अपार्टमेंट में भटकती रही, हाथ खाली, दिमाग दौड़ रहा था। यह जबरन डिस्कनेक्शन सजा जैसा लग रहा था, लेकिन यह वास्तव में कुछ नया शुरू होने की शुरुआत थी। और कुछ करने को न होने पर काव्या अपनी बालकनी में चली गई। उसने सूरज, हवा, पतंग उड़ाते बच्चे और पौधों की देखभाल करते एक बूढ़े आदमी को देखा। पहली बार उसने अपनी खिड़की के बाहर की दुनिया को सचमुच देखा, सजीव, जीवंत और शांत। उसने पक्षियों को सुना, फूल देखे और एक लड़की को किताब में खोए हुए देखा। जो खामोशी कभी उसे डराती थी, अब सुकून देने वाली लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह असली जिंदगी को मिस कर रही थी, स्क्रीन के पीछे छिपी हुई थी। एक पल के लिए वह बस मौजूद थी। एक पुरानी पेटी की ओर आकर्षित होकर काव्या की उंगलियां धूल से ढकी लकड़ी पर फिसलती है। हर बार जब वह इस पेटी को देखती थी, उसमें छुपे खजाने की कल्पना करती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। पेटी के कोने में उसे अपनी कॉलेज की डायरी मिली, वो डायरी जिसे उसने सालों से नहीं छुआ था। उसकी उंगलियां कांपती हैं जब वह उसे खोलती है, जैसे कोई भूली बिसरी याद फिर से जाग उठी हो। डायरी के पन्नों में उसने एक वादा पढ़ा जो उसने अपने छोटे सेल्फ से किया था। एक मासूम, सच्चा वादा, हमेशा अपने लिए समय निकालना। उसने लिखा था, खुद को कभी मत भूलना, महीने में कम से कम एक दिन सिर्फ अपने लिए जीना। ये वादा उसकी खुद की खुशियों के लिए था, न कि किसी और के लिए। डायरी पढ़ते पढ़ते उसे एहसास हुआ कि उसने वह वादा तोड़ दिया था।
अपने जुनून को उसने प्रोडक्टिविटी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए जब उसे वह लड़की याद आई जो कभी सपनों में खो जाती थी। वह लड़की जो बेफिक्र थी, दोस्तों के साथ हंसती थी और छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती थी। रचनात्मक, जीवंत और अपने सपनों में रंग भरने वाली। डायरी अब उसके लिए एक वेकअप कॉल थी, एक साइलेंट अलार्म जो उसे जगाने आया था, उसे याद दिलाने वाली कि उसने क्या खो दिया था और क्या वापस पाया जा सकता है। उसका डिवाइस खराब होना, जो पहले परेशानी लग रहा था, अब एक आशीर्वाद जैसा महसूस हुआ। इसने उसे रुकने, सोचने और खुद से जुड़ने का मौका दिया। एक पल जब वह अपने भीतर झांक सकी। अब काव्या जानती थी, पुराने वादे को निभाने का समय आ गया है। खुद के लिए, अपनी खुशियों के लिए और उस लड़की के लिए जो वह कभी थी। उस अनप्लग्ड रविवार ने काव्या को बदल दिया। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि असली शांति और खुशी बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर और अपने आसपास के लोगों में छुपी है। उसने अपनी नोटिफिकेशंस बंद कर दी और अपने दिनों की शुरुआत शांति से की, न कि अराजकता से। अब उसकी सुबह फोन की स्क्रीन से नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने से शुरू होती थी। एक कप चाय, खुली हवा और अपने विचारों के साथ। उसने अपनी रूटीन में ऑफलाइन क्षणों को शामिल किया, पढ़ना, ध्यान करना, दोस्तों से व्यक्तिगत रूप से मिलना। इन छोटे छोटे बदलावों ने उसकी जिंदगी में गहराई और संतुलन ला दिया। अब वह हर पल को पूरी तरह महसूस करने लगी थी। तुम्हें व्यक्तिगत रूप से देखकर बहुत अच्छा लगा, उसकी दोस्त मीरा ने कहा। असली मुलाकातों की गर्माहट और मुस्कानें स्क्रीन के पीछे छुपी भावनाओं से कहीं ज्यादा सच्ची लगी। काव्या शांत, अधिक केंद्रित हो गई और काम पर डिजिटल वेलनेस की वकालत की। उसने महसूस किया कि जब हम खुद को समय देते हैं तो हमारी रचनात्मकता और ऊर्जा दोनों बढ़ जाती है। हम इंसान हैं, काम करने वाली मशीन नहीं, उसने अपने सहकर्मियों से कहा। उसने अपने साथियों को भी छोटे छोटे ब्रेक लेने, गहरी सांसें लेने और खुद से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने दूसरों को अनप्लग करने और असली जीवन से फिर से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। ऑफिस में डिजिटल डिटॉक्स वर्कशॉप्स शुरू की, जहां सबने मिलकर तकनीक से दूरी बनाना सीखा। टेक्नोलॉजी उसका उपकरण बन गई, न कि उसकी मालिक। अब वह अपने फोन का इस्तेमाल सोच समझकर करती थी और हर पल को पूरी तरह जीती थी। उसने वर्तमान में रहने की कला सीखी। ध्यान, जर्नलिंग और प्रकृति में समय बिताकर उसने अपने मन को शांत और स्थिर बनाना सीख लिया। उसका संदेश, कभी कभी ऑफलाइन जाओ, तभी तुम सचमुच जीते हो। असली जीवन स्क्रीन के बाहर है, जहां हर सांस, हर मुस्कान और हर रिश्ता मायने रखता है।